लेकिन आजकल के चुनाव को देख के हम ये नहीं कह सकते कि चुनाव हो रहा है, एक तरीके से मत खरीदा जा रहा है। जिस विधानसभा में आप खड़े हो, इसका नाम तो आदर्श नगर विधानसभा है, लेकिन ये आदर्श नहीं है। हम सब 76 सालों से बिल्कुल रद्दी तरीके से वोट डाल रहे हैं। बीजेपी है तो सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। 10-15 सालों से यहाँ पर सड़क नहीं बनी है। आप यहाँ इस कॉलोनी की किसी भी सड़क पे चले जाइए, किसी भी सड़क पे चले जाइए, मिट्टी के ढेर हैं। सीमेंट की सड़कें 6 महीने में टूट जाती हैं। Why the free service are provided for women when they are eligible to pay? अरे कुछ नहीं किया, उसने काम बहुत ठीक किया जी। केजरीवाल ने काम बहुत ठीक किया है। भारत एक्सप्रेस की टीम इस समय दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा में है। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और दिल्ली की जनता के दिल में क्या है वो हम बात करेंगे। जो आदर्श नगर की जनता है कि लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार में यहाँ से लगातार 2 बार से विधायक ने क्या काम किया, क्या समस्याएं हुई, क्या समस्याएं ख़त्म हुई, क्या समस्याएं बाकी हैं और इस बार किस पार्टी को यहाँ की जनता अपना मत देने वाली है वो उस पर अपनी राय देगी। हम बात करेंगे आदर्श नगर की क्या समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ पे सीवर की समस्या बहुत बड़ी है जी, और सड़कें सारी टूटी फूटी हैं और पानी आता है नहीं, गंदा पानी आता है सारा पानी। और जहाँ पे रिश्वतबाजी ज़्यादा चलती है जी। मकान बात की लेंटर बनाओ, लेंटर मकान बनाते हो, लेंटर के पैसे लेते हैं सब कुछ। कौन लेता है? अरे अब जो भी लेता हो जिसके क्या नाम ले हम? नेता लेते हैं, अधिकारी लेते हैं। ये नेता ही आप भेजते अपने आदमी को, और कौन लेता है? किसी का मकान लो, जो भी पहुँचेगा वो तो लेगा। मकान के आप बनाओगे आपसे भी लेंगे, वो तो छोड़ते नहीं किसी से। हमारे साथ युवा भी हैं कि यहाँ लगातार आम आदमी पार्टी से विधायक रहे, कैसा काम रहा उनका? लगातार अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम जनता के दिलों पे राज करते हैं, दिल्ली की जनता हमारे लिए भगवान है। इन सब बातों का और उनके कार्यों का कुछ तालमेल नज़र आता है? सर, इस समय जिस सड़क पर आप खड़े हैं ये 2013 में बनी थी आखिरी, जब रामकिशन सिंघल जी भाजपा के नेता यहाँ से विधायक बने थे। 10-15 सालों से यहाँ पर सड़क नहीं बनी है। और इसी ब्लॉक में जो जिस पर ये ब्लॉक आप देख रहे हैं, यहीं पर एक RWA की मीटिंग हुई थी। वहाँ पर आम आदमी के पार्षद और आम आदमी पार्टी के विधायक आपस में लड़ रहे थे कि तू फंड नहीं देता, तू मिसयूज़ करता है, ऐसे तरीके से। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह का नहीं हो रहा। काम हो रहा होता पवन शर्मा जी की टिकट नहीं कटती। क्यों कटी? इसीलिए कटी ना। आम आदमी पार्टी ने पवन शर्मा का टिकट काट दिया जो लगातार 2 बार से विधायक थे। अब नए कैंडिडेट को टिकट दिया है, पर पवन शर्मा ने काम नहीं किया तो इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। देखिए, खामियाजा सिर्फ पवन शर्मा का ही नहीं बल्कि पूरे अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनके हर कर्मकांड का रिजल्ट इनको भुगतना पड़ेगा और कुछ नहीं। क्या लगता है कि कर्मकांड का जनता इनको कुछ जवाब देगी? हाँ, जवाब देगी जी, बिल्कुल देगी। और अब हम लोग जीतेंगे, बीजेपी पूरी बहुमत से जीतेगी दिल्ली में। क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो लगातार काम किया है, फ्री बिजली, काम नहीं किया, बिजली कोई काम नहीं किया। बिजली 4 यूनिट का 400 रुपये बिल आता है कमर्शियल के अंदर। 4 यूनिट का 400 रुपये बिल आता है। महिलाओं के लिए बस फ्री है भाई, खाली महिलाओं के लिए बस फ्री है, बाकी और 2100 रुपये देगी क्या? महिलाओं को, हर महिला कोई नहीं देगा 2100 रुपये। Why the free service are provided for women when they are eligible to pay? तो जो दे सकता है वो देता है। 1 लाख रुपीस, 50,000 रुपीस। तो वो बस में कहाँ चलता है? वो बस में कहाँ चलता है? हमें सफाई चाहिए, बस एरिया की पूरी, साफ पानी। सफाई तो एमसीडी करेगा। दिल्ली सरकार से सफाई का क्या लेना? MCD में तो केजरीवाल जी। इससे पहले तो जगह जगह मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं और वही मिट्टी उड़ के दोबारा आते हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपया देंगे, महिलाएं सशक्त होंगी। चाहिए हमें सफाई, साफ पानी। 21 रुपये नहीं देगी, 21 रुपये तो बहुत दूर की चीज़ है। हमें पानी, पैसे ले लीजिए लेकिन साफ पानी, मोटर भी ना, बिल्कुल साफ पानी, चाहे 2 घंटे पानी सुबह, 2 घंटे शाम को। 1000 रुपये इन्होंने। They are not able to pay even 1,000 rupees in Punjab. How can they pay 2,100 to women in Delhi? पर केजरीवाल कहते हैं कि हम जो वादा करते हैं दिल्ली की जनता से, उन्होंने वादा किया था फ्री बिजली देंगे, फ्री बिजली दिया। उन्होंने वादा किया था फ्री पानी देंगे। कोई काम वाली से भी पूछ लिया, वो कहती है सब लेते हैं पैसे, चाहे वो ऑनर हो चाहे कोई भी हो, बिल आता है। To come with me
and have a डुबकी in Yamuna. पर झुग्गी में जब आप जाते हैं, जब हम लोग झुग्गी में जाते हैं तो वहाँ की जनता बहुत सपोर्ट करती है केजरीवाल को, पर हम जब बाजार में आते हैं जहाँ मिडिल क्लास के लोग हैं वो केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करते हैं। If I विकास की नहीं है, मैं कहती हूँ एक तो पानी का टाइम फिक्स होना चाहिए। कुछ नहीं पता पानी कब आता है और कभी नहीं आता, 3 दिन और इतना गंदा पानी आता है। साफ पानी है, साफ पॉल्यूशन, हमें एयर वो चाहिए साफ, नो पॉल्यूशन। एयर पोल्यूशन तो दिल्ली सरकार के नहीं है ना, वो तो हरियाणा से आता है। तो केजरीवाल इज फॉर प्लेइंग झुंझुनू। अभी पार्क बना है, मुकेश गोयल जी ने बनवाया। He has promised if I come in 2025, Yamuna will be cleaned. Ask him to have it. नहीं, उन्होंने तो माफी मांगा मंच से, उन्होंने कहा कि इस बार नहीं हो पाया, हम अगले बार करेंगे। बिल्कुल साफ नहीं, लोगों ने क्या करा कि नालियां बंद करके सब शिविर में। ओनली बीजेपी। क्यों बीजेपी? वो केजरीवाल कहते हैं बीजेपी दंगा कराती है, हिंदू मुस्लिम करती है। सर सबसे पहले ये दंगा कराने वाले खुद केजरीवाल है। क्यों भाई पुजारियों को? एक मिनट मैं बताता हूँ, जो फर्स्ट टाइम आए थे ना, हमने ही सपोर्ट करके जितवाया था, क्यों? आप इसे समझिए ना, आप अगर मेरी प्रोफाइल चेक करेंगे ना, आज भी केजरीवाल जी के साथ फोटो है, ठीक है, और वो जो फर्स्ट टाइम आए थे ना, उससे कुछ कहना चाह रहे हैं? दिल्ली की जनता, दिल्ली का विकास या दिल्ली का भला किस सरकार की पार्टी करेगी या किसकी सरकार बनेगी तो दिल्ली के लोगों का भला करेगी? मैं उससे ज़्यादा सबसे पहले चीज़ बोलूँगा, दिल्ली का भला तब होगा जब दिल्ली के वोटर वोट करेंगे। जब दिल्ली का मिडिल क्लास, दिल्ली के वो लोग जो यहाँ खड़े हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जिस दिन वोट करेंगे ना सर, ये सवाल ही नहीं रहेगा कि वोट किसको मिलना चाहिए। दिल्ली के अंदर 30%, 40%, 50% लोग वोटिंग करते हैं, उसके बेसिस पे कहाँ से वोट पड़ते हैं वो आ जाते हैं, वो सब छोड़िए। अगर आप पार्टीज़ की बात करते हैं तो एक टैक्स पेयर होने के नाते, एक आदमी जो एक अपना डिसेंट अमाउंट टैक्स में भरता है, मुझे बोला जाए कि भाई तूने 8 लाख 10 लाख रुपए टैक्स दिया है साल का, और उसकी वजह से इन सब लोगों ने इतना राशन लिया जो उन्होंने दोबारा रीसेल कर दिया, ठीक है, और वो रख लिया। इनको इलाज फ्री में मिल रहा है, तेरे पास ना सड़क है, तेरे पास ना मेडिकल सिस्टम है, तेरे को जाम भी मिलता है। आप यहाँ इस कॉलोनी की किसी भी सड़क पे चले जाइए, किसी भी सड़क पे चले जाइए, मिट्टी के ढेर हैं, सीमेंट की सड़कें 6 महीने में टूट जाती हैं। इन समस्याओं का समाधान कौन सी सरकार कर सकती है, कौन सी पार्टी कर सकती है? आज के टाइम के अंदर वो सरकार आज के टाइम के अंदर जो सरकार एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, जो सरकार अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है, वो सरकार ही चेंज ला सकती है। जो मुफ्त बांटना चाहती है वो सिर्फ मुफ्त तो हर पार्टी कर रही है, हर पार्टी मुफ्त दे रही है। केजरीवाल 2100 दे रहे हैं, बीजेपी 2500 दे रही है, कांग्रेस भी 2500 दे रही है, प्लस बेरोजगारों को 8500 रुपया दे रही है। मुफ्त तो हर कोई दे रहा है। खरबूजे को देख के खरबूजे को रंग बदलना मुश्किल में पड़ रहा है। पर ये जो बकवास गंदी राजनीति शुरू हुई है ना, जो डिटोरिएटिंग राजनीति शुरू हुई है, तो कोई ऐसी पार्टी बची नहीं जो मतलब फ्री ना दे रही हो। देखिए जो बंदे पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक पार्टी बात कर रही है, वो है बीजेपी इस टाइम पे करंटली। एज अ टैक्स पेयर इट इज ओनली वन पार्टी, इट इज ओनली वन लीडर। बीजेपी 85 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांट रही है, वो भी टैक्स पेयर का ही पैसा है। मैं वो टैक्स पेयर का पैसा है, बट वो लोग रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, उन लोगों की उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनका नोटिस है या नहीं है। आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर चले जाइए, यहाँ से थोड़ा सा उधर चले जाइए, आपको एक ऐसी जनता मिलेगी जिनके कागज़ नहीं है, जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर एक डॉक्यूमेंटेड वे के अंदर हो रहा है, आप बात कर रहे हैं मुझसे दिल्ली का, आपका जो फोकस है वो दिल्ली है इस टाइम। आई एम नॉट रियली टॉकिंग अबाउट द सेंटर। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द सेंटर, बजट्स अलग हैं, प्लान्स अलग हैं, टैक्स पेयर्स अलग है, वो सारी चीज़ें अलग आती हैं। जब आप दिल्ली कोर दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, जब हम झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं ना तो वहाँ लोग केजरीवाल को पसंद करते हैं, पर जब मिडिल क्लास में आते हैं ना मार्केट में, तो वहाँ फिर आप जैसे लोग फिर कहते हैं कि हमारा टैक्स का पैसा है और वो फ्री बांटा जा रहा है। एग्जैक्टली यही बात है। इसलिए मैंने सबसे पहली चीज़ क्या कही कि जब मिडिल क्लास और एजुकेटेड क्लास वोट करने लग जाएगी, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स ही खत्म हो जाए। ऐसा क्या कारण है कि लोग वोट नहीं करते हैं? ये आई डोंट नो, ये मुझे समझ नहीं आता। उनको शायद छुट्टी के टाइम पे सिर्फ सुबह नाश्ते बनाने होते हैं, रोटी बनानी होती है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। बट हाँ, जिस दिन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ये खड़े हो गए ना सर, कोई मुफ्तखोरी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप तमीज़ से काम करेंगे। बिल्कुल। और भी लोग हैं, आप क्या कहना चाहते हैं दिल्ली की सरकार को लेकर? देखिए, दिल्ली की सरकार के बारे में मैं बात कम करूंगा, मैं अपने आदर्श नगर विधानसभा की बात आपसे ज़्यादा करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी आदर्श नगर विधानसभा को आदर्श बनते हुए देखना है। जो पिछले 10-11 सालों के अंदर बिल्कुल नरक की तरह इस लोग यहाँ पे ज़िंदगी बिता रहे हैं। क्या क्या समस्याएं नरक में?
देखिए नरक की समस्या आपको मैं बता देता हूँ। एक नरक की समस्या है, पीछे बाहर जो है ना गेस्ट हाउस बहुत खुलते जा रहे हैं। वो आदर्श नगर का एरिया जो कि एक बिल्कुल पीसफुल एरिया होता था, आज के डेट के अंदर वो एक अवैध चीज़ों का वो अड्डा बन चुका है पीछे। एक समस्या ये है। दूसरी समस्या यहाँ की रोडें हैं। वैसे कोई भी रोड ऐसी नहीं है जहाँ पे बुजुर्गों को स्लिप डिस्क नहीं 10 साल से विधायक और सांसद ने किया क्या? दोनों के पास निधि होती है। देखिए 10 साल से जो विधायक थे पवन शर्मा जी, वो चुनाव के समय आते थे सिर्फ वोट मांगने। सांसद तो बीजेपी का था। देखिए सांसद जी ने अपने काम से जो उनके थे उन्होंने बहुत अच्छे काम करे। उन्होंने जितने पार्क हैं उनके अंदर खेलने के लिए, बच्चों के एक्सरसाइज के लिए झूले वगैरह लगवाए, अच्छी अच्छी सुविधाएं दी सांसदों ने। देखिए सांसद के थ्रू से आप देखेंगे कि राशन भी मिल रहा है। सांसद ही तो हैं वो जो राशन दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं सांसद ने पार्क में झूले लगवाए हैं। कौन से पार्क में झूले लगाए मेरे को ये बताओ, एक पार्क बता दो मुझे। पार्क वाले जो झूले ना आप ये बताओ वीर जी, ये बताओ एक मिनट, अब इनको बोलने दो आप एक मिनट। क्या चीजें, कौन सी सरकार है जो दिल्ली के लोगों का विकास कर सकती है? दिल्ली की जो साफ हवा, साफ पानी, बिजली 24 घंटा, सड़कें अच्छी, ये कौन सी सरकार देगी? सर देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सरकार कोई भी, पहली बात तो ऐसी सारी चीज़ें पूरी कर ही नहीं सकती। किसी भी सरकार को ले आओ, कोई ना कोई कमी तो रहती है सबका। आप मेरे को बताओ, आपको दाल मखनी पसंद है, उनको पनीर पसंद है, किसी का फ्लेवर पूरा नहीं कर सकते आप। लेकिन हाँ, जो काम कर रहा है वो सरकार, आज तक तो इतने काम मैंने नहीं देखे। क्या क्या काम आपको अच्छे लगते हैं? एक बात बताओ, आप सब छोड़ दो, रेवड़ियाँ लग रही थी बीजेपी के कहने पे, आज रेवड़ियाँ वो भी बांटना शुरू कर रहे हैं। क्या वो रेवड़ियाँ सही है? वो यहाँ तो बिल्कुल कट मार दो जी, वो गलत कर रहे हैं, हम क्यों देंगे जी? उनको भी नहीं देनी चाहिए। आज वो भी आगे नहीं, हम भी रेवड़ियाँ देंगे, हम भी यही चीज़ें बांटेंगे, हम भी 2500 रुपये देंगे। आज पैसे उनको कहाँ से आ रहे? 2500 रुपये कहाँ से आ गए उनको यार? यहाँ तो बिल्कुल कट ऑफ कर दो कि देना ही नहीं जी, ना उनको तो ना उसकी वजह से मिल रहा है, वोट ही उसी की वजह से मिल रहा है। आजकल दिक्कत ये है, देखो बीजेपी शुरू किया था ये फ्री का जो फ्री का ट्रेंड बहुत पहले तमिलनाडु से शुरू हुआ था। तमिलनाडु ने शुरू किया था और वो पूरे देश में है और कई राज्यों में चुनाव उसी के बदौलत। देखिए भाई साहब, सही तरीका क्या बताइए, बताता हूँ। पर्चा पढ़ो, बताते हैं। हम सब 76 सालों से बिल्कुल रद्दी तरीके से वोट डाल रहे हैं, बिल्कुल 76 सालों से। अब वोट देने का सही तरीका मैं सिखाऊंगा आपको। हमारा देश गरीब और बेरोजगार क्यों है, इसका भी कारण बताऊंगा। अब वोट देने का सही तरीका ही बताऊंगा मैं। पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको मैं, छोटी सी 2 मिनट की कहानी है। 2 मिनट की कहानी सुनाऊंगा, इसके बाद बताऊंगा वोट देने का सही तरीका। मैं चंबल के डकैते में गया, भीड़ में। इतना टाइम नहीं है बॉस, आप क्या कहते? मैं मुकेश जी के बारे में बोलना चाहता हूँ सर। वोट देने से पहले अपनी समस्या रूपी शर्त लिख लो, जो उम्मीदवार साइन करे उसी को वोट देना। एमएलए की तनख्वाह 1 लाख रुपए, फिर ये 5 से 10 करोड़ रुपए क्यों खर्चा कर रहे हैं? आपने पिछली बार अपनी कौन सी समस्या रूपी शर्त पे वोट दिया था? आपके पास कोई सबूत है? जब वोट ही गलत तरीके से डाल रहे हो आप सब, जितने भी रद्दी तरीके से वोट डाल रहे हो, तो कसूरवार आप और नेता नहीं है। आप किस तरीके से डाले वोट ये बताओ ना। आप वोट देने से पहले अपनी समस्या रूपी शर्त लिख लो। 3 शर्तें लिखना खास। पहली शर्त, हर 4 महीने में मेरे घर आना होगा, नहीं आया तो 50 उठक बैठक लगानी पड़ेगी। दूसरी शर्त, मुझे रोजगार के लिए 1 से लेकर 5 लाख रुपए 1% ब्याज पे देना होगा लोन। तीसरी शर्त, मेरे बेटे की और बेटी की शादी के लिए 1 से लेकर 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन देना होगा। वोट डालने का सही तरीका यही है। देखिए भाई साहब, मेरा जन्म है दिल्ली का, मेरी 61 साल उम्र हो गई, तो मैंने बहुत से चुनाव देखे, बहुत से बदलाव देखे। लेकिन आजकल के चुनाव को देख के हम ये नहीं कह सकते कि चुनाव हो रहा है। एक तरीके से मत खरीदा जा रहा है। आदमी की मजबूरी या उसकी ज़रूरत को खरीदा जा रहा है। मत का मतलब होता है, अगर मैंने ए को वोट दे दिया तो बी के साथ नहीं मिल सकता। लेकिन वो क्या करते हैं, पब्लिक के मत को आपस में करके उसके मत का मिसयूज कर देते हैं। तो ये चुनाव नहीं है। मेरे हिसाब से तो इंडिया के अंदर चुनाव बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि चुनाव से कुछ बेनिफिट नहीं है। सरकार कैसे चलेगी? सरकार चलेगी, एक चुनाव करो, नॉमिनेट करो। अभी क्या होता है, अब वो हो नहीं पाएगा। देखिए भाई साहब, देखिए हम यहाँ खड़े हैं अपने क्षेत्र आदर्श नगर की विधानसभा को लेकर के। देखिए इस क्षेत्र के अंदर चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं भाई साहब। मुकेश गोयल जी जो यहाँ से निगम प्रत्याशी हैं,
विधानसभा प्रत्याशी है, पिछली बार वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े थे। जब वो कांग्रेस की चुनाव लड़े थे तब उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन जब उनको दिखा कि मेरा जो है खेल इसमें नहीं चल रहा तो उन्होंने पार्टी बदल के वो आम आदमी पार्टी में आ गए। लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर 2 साल से वो निगम पार्षद हैं, पिछली बार हारते हारते बच गए वो, जनता ने एक वोट के अंदर उनको हरा दिया था, अब वो विधानसभा के ख्वाब देख रहे हैं। इस बार जनता उनको विधानसभा नहीं। सर मैं तो कह रहा हूँ जी, इलेक्शन जो इलेक्शन होता है इसमें तो यही रह गया कि 3 चोर बैठे होते हैं, इसमें से कम चोर छोटा चोर कौन सा है, बड़ा सबसे कम चोर कौन सा है? देखो जी चोर है मंडी वाली बात आपने बता दी है। सबसे छोटा चोर कौन है? सबसे छोटा चोर तो हमें केजरीवाल नजर आता है जी। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को आज के दिन की बधाई देता हूं, क्योंकि आज के दिन 1 साल पहले हमें राम मंदिर मिला था। उसके लिए आप सभी को, दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। जो आपके इस माइक के ऊपर लिखा हुआ है कि सत्य, साहस और समर्पण, ये तीनों गुण हमारे यहाँ के जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं राजकुमार भाटिया, उनके अंदर हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार मात्र 1500 वोट से जो लोग चूक गए थे, इस बार वो नहीं चूकेंगे और बहुत ही अच्छे मार्जिन से हम भाटिया जी को यहाँ से भेज रहे हैं। और बड़ी भूमिका में हम राजकुमार भाटिया जी को देखना चाहते हैं दिल्ली सरकार के अंदर, ताकि आदर्श नगर की और दिल्ली की समस्याएं सॉल्व हो सके। कहना ये चाह रहा हूँ, जो विकास की राजनीति तभी संभव हो सकती है जब बेरोजगारी खत्म हो। कोई भी सरकार हो, केवल बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है, बेरोजगारी दूर करने का सबसे बड़ा काम होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी सरकार वादा पूरा न करे उसको इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा दे। इसकी व्यवस्था संविधान में हो। संविधान लेकर के कांग्रेस भी चिल्लाते हैं, आम आदमी पार्टी भी चिल्लाती है, अन्य भी चिल्लाते हैं। हम बात करेंगे युवाओं के दिल में क्या चल रहा है कि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है उसमें दिल्ली की सरकार किसकी बननी चाहिए? जाहिर सी बात है, झाड़ू की बननी चाहिए। रीज़न यही है कि सबसे ज़्यादा काम उसी ने करा, बाकी बीजेपी बहुत टाइम से रही है। बीजेपी कहाँ रही है? 15 साल शीला दीक्षित थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी रही। 10 साल से एमसीडी रही है। 10 साल में एमसीडी ने खत्ता नहीं उठाया। अभी आप केजरीवाल को देखिए, बनते उसने काम नहीं हो रहा वहाँ पे। पहाड़ कहाँ हटा? कहे थे कूड़े का पहाड़ हटा देंगे। कूड़ा ही देख लीजिए, वहाँ पर मेरा रोज का आना जाना है। लंबाई खत्म करके चौड़ाई कर दी। कोई कूड़ा नहीं उठाया, न कोई सफाई, सड़कें टूटी हुई है। गलत पे अरे सर, मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे सरकार बनी, आप एक बार खत्ते के साथ कल चल देना, मेरे को मैं आपको वीडियो कॉल कर लूँगा, खत्ता दिखा दो कितना काम हुआ है, एक दिन में नहीं हट जाएगा। आप ही के साथी है ना, कहीं बाहरी नहीं है, ये भी यही आप हमें बता दो, हम यही यहाँ केवल लूटा गया, शराब फ्री बांटा गया, घोटाला किया गया। क्यों पिया आपने? क्यों पिया? मैं जो बांट रहे तुम मत पियो, हट जाओ पीछे। अरे कुछ नहीं किया, उसने काम बहुत ठीक किया है जी, केजरीवाल ने काम बहुत ठीक किया है। हम इधर बात करेंगे। यहाँ पे चाय की चुस्की ले रहे हैं, आप यहाँ के हैं कि बाहर व्यापारी हैं? यहीं के। क्या यहाँ पे लगातार जिस तरह लोग कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ आम आदमी पार्टी में, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने सरकार काम नहीं हुआ? सर बिल्कुल नहीं हुआ काम। 10 साल से कोई काम नहीं हुआ है, कोई सड़कें नहीं बनी, कुछ नहीं बनी। अभी तो सड़क बुरा हाल है सड़कों का, मेन रोड का भी। क्या कह सकते हैं, कोई काम हुआ नहीं है। कुछ उम्मीद होना चाहिए, काम होना चाहिए ना। कौन सी सरकार है जो यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर कर सकती है? देखो सरकार तो देखो सारी एक जैसी होती हैं, बाकी तो आने का पता लगेगा ना अभी बीजेपी आगे क्या करती है। बाकी बदलाव होना चाहिए, बदलाव चाहते हैं हम लोग कि बदलाव हो। कैसे बदलाव कैसे आएगा, आपको क्या लगता है? नई सरकार है, नई गवर्नमेंट आई, नई सरकार आई, गवर्नमेंट आएगी। दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, आदर्श नगर की जनता भी बदलाव चाहती है, और उसमें वो चाहती है कि लोग जो हैं वो विकास जो कर रहा है उसको मतदान करें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, ये चाहते हैं। कहना चाहेंगे सर, ऐसा है ना, देखिए सर, केजरीवाल साहब जी 12-13 साल मुख्यमंत्री बने, बड़े बड़े वादा किए, कोई वादा पूरा नहीं किए। अगर मान लीजिए 12 साल में 12 काम भी कर लेते तो पूरे जनता के विश्वास हो जाता है, हाँ काम किया है इन्होंने। जनता में विश्वास खो चुके हैं केजरीवाल, बिल्कुल खो चुके हैं सर। हम तो यही कहेंगे सर कि सरकार बनती है जनता के सुरक्षा के लिए। अभी तो सब कुछ उसने सबको फ्री दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब सबको काम चोर बना दिया। और जब समस्या आया कोरोना का समय, तो इनके पास शीश महल बनवाया। शीश महल तो बनवाया ही बनवाया, और कोई सिलेंडर नहीं था जो पब्लिक यहाँ का अन्य राज्य में जाके अपना इलाज करवाया। तो ऐसे सरकार से क्या उम्मीद रखे लोग कि सब लेडीज को फ्री, फलाने फ्री, ये कभी। वीर जी, क्या कहना है आपका कि लगातार जो सरकार चल रही है, उसके पहले शीला दीक्षित की सरकार,
तो क्या अब दिल्ली की जनता भाजपा की सरकार बनाने का मूड बना रही है? बिल्कुल मूड बना चुकी है। इस टाइम जरूरत है, भारत में, इंडिया में राजधानी का पता लगना चाहिए। दिल्ली राजधानी कैसी होती है, उसका सारा का सारा काम जो मोदी गवर्नमेंट कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जिस विधानसभा में आप खड़े हो, इसका नाम तो आदर्श नगर विधानसभा है, लेकिन ये आदर्श नहीं है, कहीं से भी बन चुकी है ये बिल्कुल। इसके पीछे कौन है सलम बनाने? इसके पीछे केजरीवाल है। केजरीवाल के जो एमएलए हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने एक के साथ एक फ्री दिया, लोगों ने पिया, लोगों ने पिया। अब उनको होश आना चाहिए, पीने के बाद जो मरे। मेन है, दिल्ली को एक स्थिर सरकार चाहिए। जब तक दिल्ली में कोई स्थिर सरकार नहीं होगी, दिल्ली का भला नहीं हो सकता। रोज एक दूसरे पर आरोप लगाना कि एलजी काम नहीं ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार केंद्र सरकार से और एलजी से लड़ने से अच्छा है कि ऐसी सरकार बने जो केंद्र सरकार के साथ काम करे, डबल इंजन। सर मैं यही चाहता हूँ कि कभी भी ना सेम पार्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो योगी जैसा चाहिए बस दिल्ली के अंदर, सबसे बेस्ट। योगी से बेहतर कोई नहीं है। योगी जी कहाँ हैं? योगी जी तो यूपी में। अरे तो यहाँ पे जो खड़ा हो वो योगी तो बने, योगी जैसा बनना तो चाहिए। दूसरा योगी खड़ा कर दीजिए, दूसरा योगी उनके जो भी बने उसे योगी की तरह केजरीवाल तो कहते हैं कि वो दिल्ली की महिलाओं के भाई हैं, उनको 2100 रुपया देना। भाई नहीं चाहिए, हमें योगी चाहिए। मोदी जी आएंगे, मतलब हमारी तो बीजेपी आएगी। और हाथ में झाड़ू लेके हमने फूल पकड़ा है, झाड़ू को लिया था, कुछ नहीं करा, और अब बस सच्चाई है जी, ये सच्चाई है। सर हाँ बिल्कुल आंटी जी, इतने साल कांग्रेस में बिताने के बाद आम आदमी पार्टी में घुस गया, वो हमारा क्या करेगा? आप सोचो, बीजेपी है तो सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। सर देखिए, कांग्रेस की भी सरकार रही दिल्ली में, भाजपा की भी रही, लेकिन दिल्ली सरकार कभी भी घाटे में नहीं गई। ये केजरीवाल महोदय ऐसे आए हैं कि दिल्ली सरकार घाटे में चली गई, घाटा भी 6000 करोड़ का। ठीक है, अब आपके फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बस दे रहे हैं, तो कुछ तो घाटा होगा ही ना। तो सर कुछ घाटा 6000 करोड़, 6000 करोड़ घाटा, कुछ घाटा नहीं होता सर। ठीक है, और ये भी तब है जब 78,000 करोड़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, डीडीए के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, एनआईटी के लिए, एनएलयू के लिए, आईआईटी के लिए, एम्स के लिए, सब कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। इनके पास है क्या? उसके बाद भी 76,000 करोड़ रुपए कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं, 6000 करोड़ की कमी आ रही है। ये मेट्रो काम स्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि 6200 करोड़ केजरीवाल को देने हैं, वो दे नहीं रहे। अब आपके माइक के ऊपर जो लिखा हुआ है सत्य, साहस और समर्पण, इसका मैं सार करूँ एक शब्द में तो उसका नाम है मोदी। समर्पण, अपनी माता जी के देहांत होने के बाद में मोदी जी ने काम किया। साहस, कश्मीर के नेता कहते थे आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी, 10 बार वजीर आजम बन गए तब भी 370 नहीं हटेगी, हटवा कर दिखाई, राम मंदिर बना करके दिखाया। और सत्य, कहा था देश की इकॉनमी को ऊपर चढ़ाएंगे, 10 में से 5 रुपये पायदान पे ले आए हैं। और क्या चाहिए हमारे देश को? देखिए कोई भी देश ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम सुधार के नाम पर केंद्र सरकार को एक काम करना चाहिए, जो राज्य कल्याणकारी तत्व में एक निश्चित राशि ही कोई भी राज्य सरकार खर्च करे, उससे ज़्यादा अगर खर्च करना है उसके लिए अनिवार्यता बंद कर। आप कितने साल से दिल्ली में हैं? ऐसा सीएम आपने नहीं देखा होगा कि जो कहता है कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, एलजी काम नहीं करता, हम क्यों चुने? पब्लिक क्यों चुने ऐसे आदमी को? जो आदमी निकम्मा हो उसे वोट क्यों दे? इसके पहले भी तो सरकार चलती थी, शीला दीक्षित थी, हर काम होता था। लेकिन अब दिल्ली की भलाई उसी में है कि बीजेपी की सरकार बने और उसके बाद से डबल इंजन की सरकार बना के और विधिवत काम और ढंग से काम होगा। बस सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि आप जितने भी लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं जरूर लीजिए, लेकिन सड़क पे ध्यान से चलिए क्योंकि ये गड्ढों वाली सड़क है, आप गिर जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने ये सड़क बना रखी है, बीजेपी को आएगी तो बीजेपी आएगी, अच्छे सड़क बनाएगी। ये सड़क बनाई नहीं है भैया, ये रिपेयर भी तो नहीं करी। 10 साल से पहले ये रामकिशन सिंगल जी ने सड़क बनाई थी और 10 साल हो गए इस सड़क को बने हुए। 2 बार पवन शर्मा जी यहाँ से विधायक रहे और यहाँ के जो अब इस समय प्रत्याशी है मुकेश गोयल जी, वो 4 बार से निगम पार्षद हर वोट से जीत के आए हैं, लेकिन वो फिर भी ये सड़क नहीं बनवा सके। आप सब लोगों का कहना है कि केजरीवाल का जो फ्री बीज है, अब तो हर पार्टी दे रही है, केजरीवाल नहीं, पर केजरीवाल जो लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए काम किया, तो दिल्ली की जनता इस बार उनको चुनने अगर आप देखिए भाई साहब, आप भी दिल्ली के अंदर हर जगह क्षेत्र में जाते होगे, घूमते होगे, आपको भी दिख रहा होगा कि दिल्ली के अंदर कितना काम हुआ है। दिल्ली सिर्फ गड्ढे के ढेर में ढेर हुई है, सिर्फ कूड़े में तब्दील हुई है। इन्होंने बोला एमसीडी हमें दे दो, हम दिल्ली को एक लंदन पेरिस बना देंगे। आप लंदन पेरिस देख ले, जब बारिश आ जाता है घुटने घुटने पानी भर जाता है और वेनिस बन जाता है। स्विमिंग पूल बना देते हैं। दिल्ली के अंदर 3 स्टूडेंट्स की मौत होगी।
अब ये सोचिए कितना दर। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ भाई साहब, यहीं पे ना ए ब्लॉक के अंदर पार्क है एक, उसके अंदर सवेरे करंट लगा, 3 डॉग्स जो है ना वो करंट लग करके वो एक्सपायर हो गए। अब ये सोचिए उसकी जगह कोई आदमी, मैं पेशे से एक वकील हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो केजरीवाल को जमानत मिली है, हेलो, चाहे कुछ भी कर लीजिए सर जी, जैसा केजरीवाल जी कर रहे हैं ना दिल्ली में, वैसा कोई ऐसा सरकार अभी तक नहीं किया है। और फिर वही केजरीवाल का सरकार बनने जा रहा है, 60 सीट लेकर आएंगे वो इस बार। मैं सर आपसे देखिए कि बात कह रहा था, देखिए एक बात बता रहा था, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूं, भाई साहब बहुत अच्छी भावनात्मक है, लेकिन केजरीवाल जी सीएम नहीं बन सकते हैं। उनकी जमानत के ऑर्डर के अंदर बहुत कुछ क्लियरली कोर्ट ने बताया। स्कूल देखिए, सबसे पहले स्कूल अस्पताल आज तक था यहाँ, चाहे सिला दीजिए तो हाँ हमको बोले हाँ, चाहे सिला दीजिए तो जल गए हैं ना, कोई दूसरा मुख्यमंत्री जल गया है, शेर ही तो जल जाता है, जो अच्छा काम करते हैं ना उसके पीछे लोग लग जाते हैं। जेल तो महात्मा गांधी भी गए थे, जेल तो नेहरू जी भी गए थे। ये एक मिनट भैया देखिए, एक मिनट मैं बोलूं। देखिए सर ने कहा कि केजरीवाल साहब ने एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करी। आपको पता है दिल्ली सरकार के 2/3 66% स्कूलों के अंदर साइंस ही नहीं है। वो कौन सी खत्म करते हैं, पढ़ा रही है। अब हम खत्म करेंगे। अंतिम में आदर्श नगर की जनता की तरफ से क्या संदेश देंगे नेताओं को? मैं तो सिर्फ एक यही संदेश देना चाहूँगा कि अपनी अपनी पार्टीज के अंदर सुधार करें, जैसे हमारे राजकुमार भाटिया जी यहाँ से हैं, उस प्रकार के नेता आगे आएँ और दिल्ली को सुधारें। बिल्कुल, आप देखें कि जिस तरह से दिल्ली के आदर्श नगर की जनता अपनी बात रख रही है कि परिवर्तन की बात हो रही है, कोई कह रहा है केजरीवाल। देखना होगा 5 तारीख को फरवरी को जब मतदान होगा तो दिल्ली की जनता किसे मतदान करती है और किसे दिल्ली की सत्ता की चाबी सौंपती है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।